This is Channels Television's breaking news. ये हमारा मन नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी जी, ये करना हमारी मजबूरी है, ये आप भी समझ सकते हो, पूरा देश इस बात को आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, जहां पर किसान आंदोलन पूरे चरम पर है अपने। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 8 तारीख है और भारत बंद का आह्वान भी किसान द्वारा किया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि इस आह्वान से उनको क्या लाभ होगा या किस तरह का देखते आइए। जी, आपकी क्या क्या मांगे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। और कल जो 8 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किया गया किसान द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ा सा उसकी जानकारी। भैया, हम जो है भारत बंद का जो समर्थन भी कर रहे हैं और इसको पूरी तरीके से लागू भी करेंगे। हम जो ये बिल जो लेकर आए हमारे ऊपर, ये मोदी जी जो बिल थोपे हैं और ज़बरदस्ती किसानों पे, हम इसके विरोध में हैं। और हमारे किसान भाइयों पर इन्होंने ऐसी ठंड में पानी की बौछारें, लाठियाँ, इसका हमें बहुत कड़ा विरोध हमने किया था। और हमने चेतावनी दी थी इनको कि हम यहाँ अगर आप इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करोगे तो हमें चुप नहीं बैठेंगे। पूरा देश का किसान आज रोड पर है। आप ज़्यादा मेरे से अच्छा बता सकते हैं। भाइयों ने बताया, हमारे मीडिया बंधुओं ने, 20 लाख लोग आज रोड पे हैं। जो दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए हैं, 20 लाख लोग आज रोड पे हैं। वो सिर्फ मोदी जी के इस कानून की वजह से है। और ये कानून जो इन्होंने ज़बरदस्ती थोपा है, क्योंकि इन्होंने किसानों से पूछा नहीं, किसानों से पूछ के ये बिल लेके आने चाहिए थे। ये तीनों बिल बिल्कुल सरासर ये किसान विरोधी हैं और हम इनको कड़ा विरोध करते हैं। इसीलिए ये किसानों की ताकत देना चाह रहे हैं। आपत्ति बिल पर कहाँ पर है, आपको किस पॉइंट को लेकर है, या तीनों में क्या क्या खामियां, थोड़ा सा। मैं आपत्ति तीनों में ही है। जैसे MSP का इन्होंने बताया, तो MSP का हम कह रहे हैं कि आप हमें ये न्यूनतम आय की गारंटी सहित हमें चाहिए लिखित में। ये कहते हैं कि ये मंडी रहेंगी, MSP रहेगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें लिखित में चाहिए। और दूसरा इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बता रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलो हम मान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारे किसानों के तुम बुआई करना चाहते हो, लेकिन उससे हमारे किसान जो छोटे किसान हैं उनका तो बिल्कुल एकदम सरासर, ये समझो कि उनका गला घोटने वाला काम हो रहा है इसमें। क्योंकि वो तो आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, 50 साल का हो गया या 30 साल का हो गया। शुरू में तो उसको ये लोभन देते हैं ना, जैसे कि भाई ठीक है 200 रुपये की चीज़ 11 रुपये की देते हैं। बाद में उसी को जो ये लोग फिर ऐसे दबा देंगे, क्योंकि ये कुछ चंद लोग होंगे, चंद लोग इकट्ठा करके हमारी कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, फिर हम उनके यहाँ नौकरी करेंगे, फिर हमारे जो भाई हैं वो इनके गुलाम बन जाएंगे। फिर हमारा जो अधिकार है कोर्ट में जाने का, वो भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। अगर भाई हम यहाँ से कहीं अगर हमारे साथ कॉन्टैक्ट हो जाए तो, जी, अगर कोई कॉन्टैक्ट हो गया तो हमारे साथ अगर ये कुछ हम चाहें कि हम अपनी बात कहने सकें, तो हमारे लिए इन्होंने ये रास्ता भी नहीं छोड़ा। ये कह रहे हैं कि नहीं, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपके लिए SDM एक कोर्ट होगा, SDM इसका मेन आदमी होगा, वही आपकी बात सुनेगा। तो हम कह रहे हैं नहीं, हमें कोर्ट जाने का रास्ता भी चाहिए। ये बिल्कुल, ये इसलिए तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो सरासर एकदम इन्होंने बिगर पूछे जो किया है, ये बिल्कुल थोपने वाला काम किया है। तो जैसे कि आंदोलन की मतलब एक सीमा होती है हर किसी की, तो इसी की सीमा क्या रहेगी, या मतलब ये चलता रहेगा जब तक विरोध रहेगा, कब तक? ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। ये सरकार का काम है, सरकार को देखना चाहिए कि अन्नदाता का आप सुनना चाहते हो या आप इनको यहाँ रोड पे बैठाना चाहते हो। आज हमें शौक नहीं है यहाँ बैठने का रोड पे, यहाँ हमारे और भी भाई परेशान होते हैं, लेकिन हम किसी को परेशान भी नहीं करना चाहते। और मजबूरी में हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। रात को भी यहाँ सोते हैं, दिन में भी यहाँ रहते हैं और अपने काम छोड़ के यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ ये खेती का समय है, लेकिन हम खेती ना करके हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी माँ बहनें जो हैं वहाँ खेती करने के लिए मजबूर हो रही हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं ना, सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम संसद जा रहे थे। और आप देख सकते हो बैरिकेडिंग जो लगाई है, ये इस दिल्ली पुलिस ने लगाई है। ये गृह मंत्री जी, मोदी जी दिल्ली पुलिस, जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि दिल्ली सरकार ने आप इस किसान विरोध का समर्थन किया है, कल आह्वान भी जो किया उसका सपोर्ट किया है। ये दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती ना दिल्ली पुलिस, ये गृह मंत्री के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है। ये केंद्र सरकार का काम है हमें। दिल्ली सरकार ने इस बिल का समर्थन किया था, आपको शायद पता हो। नहीं, समर्थन मैं कह रहा हूँ, समर्थन तो कोई भी कर सकता है ना। नहीं, बिल का समर्थन किया था दिल्ली, जैसे कि अभी आपने विरोध किया ना, नहीं तो ऐसा समर्थन किया था। हमने नहीं सुना है उसका। अगर ऐसा कहीं केजरीवाल जी का है तो उन्होंने तो हमारा समर्थन करने के लिए ऐलान किया है। लेकिन मैं तो कहता हूं किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम पार्टी अगर कोई अपनी तरफ से किसान बन के हमारा समर्थन देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन हमारा प्योर, आपने पूरा देश में देखा होगा, इतनी शांतिपूर्वक हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। कहीं भी आपने कोई अहिंसा का अभी तक नहीं सुना होगा, क्योंकि अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी, देश के सबसे बड़े देशभक्त किसान ही हैं, जो पेट भी भरता है और देश की रक्षा भी करता है।
वही माँ के बेटे हैं जो अन्न उगाते हैं और देश का पेट भर रहे हैं, और वही देश के बेटा हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो इसलिए इनको ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। इनसे टकराने का कोई फ़ायदा नहीं है मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी को बनाने का काम भी हम किसान भाइयों का ही है। 2014 में और 2019 में कितना बड़ा सहयोग दिया है, आप लोग इस सबसे ज़्यादा बता सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी सुना भी होगा और इस बात को ज़्यादा चर्चा उठ रही है कि इस बिल से बीच का जो बिचौलिया है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा, उसका आप उसको किस तरह से समझते हैं? या ये जो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इससे मुझे कहीं नहीं लगता कि इसमें जो दलाल कम हो जाएंगे। दलाल तो इसमें और बढ़ रहे हैं। अगर कम होता तो हमें रहतराज क्या था? ये इन्होंने बताया कि भंडारण करो, भंडारण करो। भाई भंडारण कौन करेगा? भंडारण सभी चीज़ों का नहीं बोला, कुछ मतलब कुछ चीज़ों का बोला है कि भाई ये एक इम्पोर्टेंट हो गया, ये अनइम्पोर्टेंट हो गया, इस चीज़ को लेकर बोला है। सभी चीज़ों को नहीं बोला कि भंडारण हो जाएगा सबका। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, की ज़्यादा फसल है उस चीज़ को लेकर बोला है। जी। तो लेकिन उसमें तो किसान ही लुटेगा ना, किसान ही लुटेगा ना, उसमें आम आदमी भी लुटेगा उसमें, क्योंकि जो स्टॉकर हैं जो वो बड़े व्यापारी तो होंगे, वो छोटे मोटे आदमी तो होगा नहीं, वो बड़े व्यापारी होंगे। वो बड़े व्यापारी वो भंडारण करके अपने पास रखेंगे, जब उनको अच्छा रेट लगेगा तब वो बेचेंगे। इसलिए हमें लगता है कि हमारे हित में ये कहीं भी बिल नहीं है। तो आप मतलब इस हट पर बैठे हैं कि मतलब बिल पूरी तरह से खत्म हो जाए? बिल्कुल, तीनों बिल। ये हमें अगर ये हमें ये किसान, जो मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी ये बिल लेके आए, सबसे बड़ी बात जो है देश में हमारी ये है कि जो भी सरकार आती है वो तब तक हमें याद रखती है जब तक हमें वोट लेनी होती है, फिर उसके बाद ये भूल जाते हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हम सभी पार्टियों का इसमें जो किसी का समर्थन नहीं करते कि वो पार्टी ऐसी है। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में भी 144 लागू नोएडा में 144 लगा रहे हैं ना, ये किसानों के लिए तो लगा रहे हैं। ये कह रहे कोरोना कोरोना कोरोना, जब से तो इन्होंने बड़ा कोरोना का शोर मचाया, फिर उन्होंने चुनाव क्यों करा दिए? अगर इनमें इतनी अगर शर्म होती थोड़ी बहुत तो ये चुनाव ही ना कराते ना। फिर ये हम कह रहे ठीक है कोरोना, हम भी डर रहे थे कोरोना से, लेकिन जब से मोदी जी ने भाषण दे रहे हैं वहाँ जाके लाखों लोग भीड़ इकट्ठा हो गए, तो हम उसमें देख के समझ गए ना, अरे ये तो यार किसानों के लिए कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बिल बहका रहे हैं, हमें ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है ना हम पे ये बिल भी। और ऐसी ये कोरोना का डर हमें दिखा रहे हैं, ऐसी धारा 144 के दिखा रहे हैं, लेकिन किसान इसमें बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। ये 288 लगा लो, ये 456 लगा लो, या ये जो चाहे वो लगा लो, किसान इसको भारत बंद जो सफल आंदोलन हमारा है उसको सफल बना कर रहेगा, ये बिल्कुल अडिग है। और जो बैठक में कुछ अभी 5वीं बैठक भी हुई थी शायद पिछले बार, हाँ, ये बहकाने का काम चल रहा है। अगर ये 8 तारीख को हमारा देख के 9 तारीख का हमें ये देखना चाहते हैं कि 8 तारीख को ये बंद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये किसानों की ताकत देखना चाह रही है। बड़ी शर्म की बात है। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी जो नुकसान हो रहा है फसल को, जैसे कि आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, अभी नुकसान पे है सारी फसलें, घर वाले वो कौन काम सब नहीं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे आदमी और एक जेंट्स में करने में बहुत फर्क होता है। फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो जो आने वाले जब मान लीजिए बिल मान भी जाती हैं, किसान की जो ये आप ये मांग उठा रहे हैं इसको मान भी जाते हैं, जो ये नुकसान होगा इसकी भरपाई कैसे होगी? जो अब ये तो सबसे खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो सरकार को ये देखना चाहिए कि किसान अगर संपन्न है तो देश संपन्न है। ये तो नारा भी है, किसान संपन्न तो देश संपन्न, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ये मोदी जी को देख लेना चाहिए। अगर ये किसान यहाँ रोड पे बैठा है, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा चौपट करने वाला अगर कोई काम करेगा तो वो किसान ही करेगा, क्योंकि किसान अन्न उगाएगा नहीं और आपको आगे सप्लाई देगा नहीं, लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे जिस दिन हमने ऐलान कर दिया। किसानों ने कल शायद भारत बंद में ये भी बोला है, किसानों के नेताओं ने, कि कल कोई भी सप्लाई भारत मतलब स्टेट से कोई भी इधर से उधर नहीं होगी, ना ही दूध, ना ही किसी तरह का अनाज, कोई भी सब्जी वगैरह बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। ये कल तो उससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। ये तो संकेत मात्र है, ये सिर्फ संकेत मात्र है। अगर ये 8 तारीख आंदोलन को देखना चाहते हैं देख ले, उसके बाद हम जो फिर निर्णय लेंगे फिर वो देश देखेगा अगर ये होगा क्या आगे। ये नुकसान अपना भर सकते हैं, अपना पेट तो भर लेंगे ना हम, किसान अपना पेट तो भर सकता है ना, लेकिन बाकी भी तो जनता ही है। बाकी जनता है, सारे मोदी नहीं है ना सर। हमें किसी से बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है। मैं मान सकता हूँ आपका सरकार से विरोध हो सकता है, सरकार बिल्कुल लेकर हो सकता है, लेकिन जो सरकार किस लिए बनाई जाती है? वही जनता को लेकर जो विरोध कर रहा है, जैसे कि जनता के लिए कुछ भी नहीं जाएगा। मान लीजिए दूध नहीं गया, देखिए बॉर्डर से पार नहीं होगा, दूध नहीं जाएगा, अनाज नहीं जाएगा, सब्जी नहीं जाएगी, तो नुकसान कहीं ना घूम के मतलब आएगा तो जनता के ऊपर ही। तो इसमें सरकार का क्या लॉस होगा, आप ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। हम जो बॉर्डर जो सील कर रहे हैं उससे नुकसान मतलब कल जो होगा उससे क्या फायदा होगा? भैया जी इसमें हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल भी रोड बंद करना नहीं चाहते, हम कुछ भी नहीं चाहते कि भारत बंद करना पड़े या हमें दूध बंद करना पड़े या अपना अनाज बंद करना पड़े, हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमें जरूरत है, लेकिन मजबूरी में सब करना पड़ रहा है कि सरकार जो बनाई है वो सरकार भी तो देखे ना। अगर भाई किसान परेशान है, आप धरने पे बैठे हैं, मेरी बात नहीं समझ रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ आप धरने पे बैठे, हम भी आपका साथ दे रहे हैं, जनता भी आपका साथ दे रही है, लेकिन इस तरह का जो एक
जो ये बंद करने का आपने जो 8 तारीख को बोला है कि पूरा सब कुछ सप्लाई बंद कर देंगे, उस चीज़ को मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इससे किसान को क्या फ़ायदा होगा या क्या मतलब उससे लाभ? सीधी सी बात है भैया जी, हम किसान जो है एक आम आदमी होता है, एक आम आदमी है। हम रोड पे बैठ सकते हैं, लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है, हम नारे लगा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, अगर अपना जो हम उगा रहे हैं उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इनसे लड़ तो नहीं सकते ना, हम इन पर गोली तो नहीं जला सकते ना। हम अहिंसा के पुजारी हैं किसान, आपने जो देखा होगा अहिंसा के पुजारी है। आज बताओ कहीं इतने दिन से धरना चल रहा है, अगर कहीं हमारे भी, हम भी किसान ही हैं, हम भी किसान के बच्चे हमारे हूँ, ऐसा नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सरकार का काम है, सरकार को देखना पड़ेगा अगर आप जनता का हित चाहते हैं या हित चाहते हैं। क्योंकि अगर किसान, मैं बताया ना, किसान अगर संपन्न है तो देश संपन्न है, किसान से ही सब सप्लाई होगी। किसान को आप सुनना पड़ेगा, किसान को को नहीं सुनोगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2014 जो आईना देख लिया, 2019 देख लिया, फिर आगे के लिए आएगी 2024 में, तो ये तो देखना पड़ेगा सरकार को। अपना नाम वगैरह आपने बताया नहीं? मेरा नाम चौधरी BC प्रधान है, प्रदेश महामंत्री हूँ भारतीय किसान भानु से, और मैं पूरी तरीके से इसमें लगा हुआ हूँ। ये जो हमारा बंद का कल प्रोग्राम है उसी के लिए हम जा रहे हैं। कल भी मैंने अपने भाइयों से, जो व्यापारी भाई हैं, अपने जो भी फैक्ट्री के जो भाई हैं अपने, वो लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, अभी बुला रहे हैं, मैं अभी भी वहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके ऋणी हैं, अन्नदाता हो ना आप, तो हमें आप खाने के लिए तो आप ही दे रहे हो ना, तो हम आपसे अलग नहीं है कहीं भी, तो हमें पूरी तरह समर्थन मिल रहा है। और ये बंद मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि पूरा देश में जो है आज हमारा समर्थन करने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं, हर आदमी हमारा समर्थन कर रहा है, तैयार है। लेकिन बस कल वाली डिसीजन को लेकर मेरे मन में थोड़ा, लेकिन आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कि हमारा मन नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी जी, ये करना हमारी मजबूरी है, ये आप भी समझ सकते हो, पूरा देश इस बात को समझ रहा है। कौशल मलिक नाम, भट्टा पारसोल गांव है और भानु का कार्यकर्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन का। जी, क्या मांग है MSP को लेकर आपकी, थोड़ा सा? जी सर, हमारी मांग है कि हमारे जो अधिकार है, MSP का जो एक अधिकार है वो सुनिश्चित कर दे, सरकार अपनी जिम्मेदारी ले। कैसे नीचे अभी बोला भी तो है कि MSP रहेगी, ये बोला है? नहीं, MSP कहाँ थी? पूरी हिंदुस्तान में मात्र 6% किसान MSP पे अपनी फसल बेच पाते हैं, 94% को तो MSP मिलता ही नहीं है। अगर MSP है, हमारा बाजरा 800 बिका, 1850 का था, तो कहाँ है फिर MSP? तो आमदनी, प्रधानमंत्री कहते थे कि हम किसान की आमदनी दूनी कर रहे हैं, तो कहाँ है? तो 1/2 हो गई। आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे हैं, आप भी शायद मंडियों में जाते होंगे और किसानों से बातें होती। किसान आज रो रहा है देश का। इस सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे हम ना तो निगाह उठा के बात करेंगे, ना नज़र झुका के बात करेंगे, हम आंखों से आंखें मिला के बात करेंगे। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जरा किसान की आंखों से भी आंख मिला लीजिए, उनकी मासूमियत, उनका जो गरीबी है, उनकी जो भाग्यहीनता दिखाई पड़ जाएगी उन्हें, प्रधानमंत्री जी को। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय किसान भानु से प्रेम सिंह भाटी, नोएडा संयोजक। मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़ा बवाल इस देश में मचने से बच जाएगा। ये जो किसान अब घर से निकल गया है, आप किसान को डराना चाहते हो, बौछार से डरा दें, लाठी डंडों से डरा दें, धारा 144 से डरा दें, तो अब किसान उससे तो भयभीत है नहीं कि उसके पेट का सवाल है। क्यों नहीं डर रहा किसान? उसके पेट का सवाल है, उसको उसकी